नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे आज मीडियन की क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो मीडियन यानी कि माध्यक निकालना। माध्यक जैसे कि नाम से पता चलता है, जो मध्य में जो टर्म होती है वो निकालना। तो माध्यक निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दो तरह का हमारा डाटा होता है। जो हमारा डाटा होता है, जो आंकड़े जो होते हैं वो दो तरह का होता है, एक ग्रुप और एक अनग्रुप। यानी कि एक तो ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप में दिया हुआ है, ये ग्रुप्ड डाटा है और ये है अनग्रुप्ड डाटा। अब माध्यक कैसे निकालते हैं उस चीज की हम बात करेंगे। जब हमारा डाटा जो है अनग्रुप्ड है, जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा है। अनग्रुप्ड का मतलब जैसे फुटबॉल का कोई मैच होता है और उसमें नंबर ऑफ गोल्स दिए हुए हैं कि पहले मैच में 5 गोल हुए, दूसरे में 3 गोल हुए, तीसरे में 4 गोल हुए। इस तरह से 8 मैच हुए टोटल, और उसमें प्रत्येक मैच में कितने गोल हुए वो नंबर हमारे पास है, उनकी संख्या हमारे पास है। प्रश्न ये है कि इसका माध्यक निकालिए, मीडियन निकालिए। तो माध्यक हम कैसे निकालेंगे, हमने सीखा था कि जो भी हमारा अनग्रुप्ड डाटा है, जो ग्रुप में नहीं है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो सबसे छोटी टर्म है 2, और ये जो 2 जो है ये 2 बार है, तो हमने दोनों बार इसको लिखना है 2। फिर उसके बाद आता है 3, ये 3 भी 2 बार है, ये भी हमने 2 बार लिख दिया। फिर आता है 4 भी जो है हमारा 2 टाइम्स है 4, और फिर हमारे पास है 5 और ये 6। तो इस तरह से 2 2 4 2 6 और 2 8 टर्म हमने लिख ली। अब माध्यक क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद बीच में जो टर्म होती है। अब जैसे कि 8 मैच है यहाँ पे, तो बीच में हमारे जो है 3 इधर से मैंने छोड़ दिए और 3 इधर से छोड़ दिए, तो बीच में हमारे पास 2 टर्म बचती हैं, 3 और 4। तो इनका एवरेज निकाल देंगे हम। इन 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 3 और 4 7, और 7 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। अगर बीच में हमारे पास एक टर्म होती तो हमारी वही माध्यक होती। अगर बीच में 2 टर्म है तो उन दोनों का एवरेज जो है, उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वो उसका माध्यक होगा। या फॉर्मूले की अगर बात करें, अगर ये हमारा इवन नंबर है तो हमने करना क्या है, n/2th ऑब्जर्वेशन और n+1/2th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का एवरेज निकालना है। यानी कि टोटल 8 मैच थे, तो 8 को 2 से भाग कीजिए, यानी कि चौथी ऑब्जर्वेशन और उससे एक अगली ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5वीं ऑब्जर्वेशन। चौथी और 5वीं ऑब्जर्वेशन हमारी ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ के हमने आधा कर लिया। ये तो फॉर्मूले के बेस पे था। अगर हमारा नंबर ऑफ गोल्स यहाँ पे इवन नंबर था, ये तो सॉरी, अगर ओड नंबर जो है अगर हमारा है तो उसमें क्या करेंगे, तो ओड नंबर में हमारा क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि बीच में एक टर्म बचेगी हमारी। मान लिया 9 मैच होते हैं तो 9 × 1 10, यानी कि 5वीं टर्म। तो इस तरह से हम ये चीजें सीख चुके हैं। ये हमारे जो है पिछली क्लास में हमने सीखा था। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी जो है हम आएंगे हमारी क्लास में, जो सम, जिस तरह के जो सम आते हैं एग्जाम में, वो उनकी हम बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास ग्रुप डाटा की बात करेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। अब ग्रुप डाटा में एक तो हमारा होता है कि जैसे इस तरह से एक क्लास इंटरवल बना दिया, और एक होता है सिंपल क्लास इंटरवल नहीं बनाया हुआ है उस डाटा के लिए। तो जो है दोनों की हम अलग अलग से बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, कोई पेपर होता है तो जिनके 20 मार्क्स आए हैं ऐसे 6 विद्यार्थी हैं, 25 मार्क जिनके आए हैं ऐसे 20 विद्यार्थी हैं,
28 मार्क्स के 24 स्टूडेंट हैं, 29 मार्क्स जिन्होंने लिए हैं 28 स्टूडेंट्स हैं, 33 मार्क्स के 15 स्टूडेंट हैं। इस तरह से एक टेबल दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100 स्टूडेंट्स का ये डाटा है। क्वेश्चन ये है कि इसका माध्यक निकालिए, मीडियन निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉलम हम बनाएंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या नंबर ऑफ कोई भी संख्या जो है जिसको हम बारंबारता हिंदी में हम बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। संख्या जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता जो है वो उसको F से डिनोट करते हैं। तो F की जो हमारी लाइन है, फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है, उसको उसका यूज करके हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती कैसे है, जैसे 20 नंबर जिन्होंने लिए हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी। अगर मैं ये कहूं कि जिनके मार्क्स 25 से कम हैं, इनको हम जोड़ते जाएंगे। 20 तक जिनके नंबर हैं ऐसे 6 विद्यार्थी हैं, जिनके 25 तक नंबर हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 20 और 6 ये हो जाएगा 26। अगर ये कहूं 28 तक जिनके मार्क्स हैं, तो इसमें ये 24 और जोड़ लेंगे, 20 और 6 और ये, या इसमें जोड़ते जाओ अगले वाले में 24 और 26, ये हो जाएगा 50। फिर अगले वाले में जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 78 में ये 15 जोड़ दिया, 8 और 5 13, और 7 और 1 8 और 1 9, 93 और 4 97, और 97 और 2 99, और 99 और 1 100। यानी कि नेक्स्ट बारंबारता को हम इसमें जोड़ते जाएंगे। 6 था, 6 ऐसे के ऐसे 20, फिर अगले 20 था, 20 और 6 26, 26 और 24, यानी कि ये दोनों हमने जोड़ लिए, 20 और 6 26। फिर अगले में इस 26 में ये 24 जोड़ दीजिए, या इन तीनों को जोड़ लीजिए कि 28 तक जिनके मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, तो इन तीनों को हमने जोड़ लिया। फिर 29 तक जिनके मार्क्स हैं उन चारों को जोड़ लीजिए, या पिछले वाले में जो 50 आया था उसमें ये जोड़ लीजिए, सेम चीज आएगी। इसमें जो जोड़ में हमने ध्यान रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 100, इसकी लास्ट टर्म वही आनी चाहिए, तो हमारा जोड़ ठीक है, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। अब ये 100 हमारा आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे n/2 निकालेंगे, n/2, यानी कि 100 जो है उस 2 से हमने भाग किया तो 100/2 आ गया 50। अब n क्योंकि हमारा इवन नंबर था, तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन हम लेंगे। कौन सी 2 ऑब्जर्वेशन है, एक तो हमारी n/2th ऑब्जर्वेशन और एक n+1/n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, यानी कि n/2 यानी कि 50वीं ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, और 50 में अगर हम एक जोड़ दें तो 51वीं ऑब्जर्वेशन क्या है। 50वीं और 51वीं ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो होगा वो इसका माध्यक होगा। तो 50वीं ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, 50वीं ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 28, ठीक है, और 51वीं, तो 50 से 78 तक जो है वो हमारी क्या है 29। तो यानी कि माध्यक क्या होगा, 28 और 29 को जोड़ के उसका हम एवरेज निकाल देंगे, उसका हम आधा कर देंगे। तो इनको आधा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 और 8 17, 2 2 4 और 1 5, तो ये होगा 28.5। तो ये हमारा जो है इसका क्या होगा, माध्यक होगा। अब बात करते हैं, अगर हमारा ग्रुप डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हो और एग्जाम में जो है
वो यही टाइप आता है। यहाँ पे अब हमने ध्यान देना है, ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का सिस्टम था कि पिछले क्लासों में हमने क्या सीखा है। अब इसमें जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो इसमें भी तीसरा कॉलम हमारा सेम वही बनेगा जो हमारा इस अभी जो ग्रुप डाटा में हमने बनाया था। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और अगला कॉलम बनेगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF बोलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एज इट इज, अगली ऑब्जर्वेशन इसमें जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 70, 70 और 60 ये हो गया 130, 130 और 86 ये हो गया 216, 216 और 4 220 यानी कि 290 और 290 और ये 62 और जोड़ दिया, 9 और 6 15 और ये 3 और ये हो गया टोटल 400। इनका जोड़ जो है जिसको हम बोलेंगे n/n जो है वो कितना होगा 400। अब ये n 400 है, तो सबसे पहला काम हमने निकालना है n/2 यानी कि 400/2 यानी कि ये आ गया 200। ठीक है, अब ये 200 अगर है तो अब हमने इसमें एक क्लास चूज करनी पड़ेगी। जैसे हमने मीडियन में क्लास चूज की थी, हमने मोड में क्लास चूज की थी, मीन में क्लास चूज की थी, सॉरी मीडियन तो अभी निकाल रहे हैं, तो उसमें क्लास चूज करने का एक अलग तरीका था। इसमें जो है तरीका क्या होगा, ये जो n/2 हम निकालेंगे, जैसे ये हमारा कितना आया 200 आया। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में हमने 200 ढूंढना है, तो 200 तो इसमें है नहीं, फिर हम 201 देखेंगे, 202 देखेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो 202 भी नहीं है, 203 भी नहीं है, तो फिर जाके हमारे पास इसमें क्या है 216, यानी कि या तो ये नंबर होना चाहिए या इससे नेक्स्ट नंबर। तो इससे नेक्स्ट नंबर ये 216 है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, ये हमारी क्लास है, इसके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम हमारा चलेगा। अब माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला जो है जिसको हम मीडियन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा है L+, ये फॉर्मूला जो है ये ध्यान देंगे, L+ n/2 - CF0/F1 × H। अब ये समझ लीजिए ये L क्या है। L का मतलब है लोअर लिमिट, यानी कि जो क्लास हमने मानी है, जो क्लास हमने चूज की है, उसकी लिमिट है 3000 से 3500। तो इसमें लोअर क्या है, लोअर है इसमें 3000, तो L की वैल्यू होगी 3000, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, प्लस n/2, n/2 अभी हमने निकाला है, n/2 आया है 200, यानी कि n जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी उनका जोड़ उसका आधा n/2, जिसकी सहायता से हमने क्लास भी चूज की थी, माइनस CF0 यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये हमारा CF0 हमारा जो क्लास हमने चूज की है उससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF की लाइन में अगर ये 216 इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इससे पहले वाली कितनी है 130, तो ये पहले वाली हम लेंगे बाय F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, F की लाइन में जो क्लास हमने चूज की है उसकी फ्रीक्वेंसी है 86 और गुना में H का मतलब हाइट ऑफ द क्लास, यानी कि इनमें कितने कितने का गैप है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, यानी कि 500 का गैप है, तो गुना में 500। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी 3000 जमा 70 और गुना 500 और बटे में 86, तो ये हो गया 3000 जमा 35,000 और बटे में 86। तो ये कैलकुलेट हम, तो ये जो है 3000 प्लस 35,000 बटे 86, तो इसको 86 से भाग किया तो ये हो गया 406.97, तो 3406.97। तो इस तरह से हमने माध्यक निकालना है और बहुत ही
इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, क्योंकि मीन, मीडियन और मोड तीनों में से एक बड़ा क्वेश्चन जो है हमें मिलता है एग्ज़ाम में। और इसमें जो है कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो ये बहुत ही आसान सिस्टम है, जो है आपके मार्क्स जो है ये पक्के करता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जो सबसे पहला CF हम निकालेंगे। CF निकालने के बाद n/2 हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जैसे n/2 200 आ गया, वो क्लास हमने चूज करनी है। वो 200 नहीं है तो उससे अगले वाली चीज़ हम उसमें ढूंढ लेंगे। अब ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले में पुट करके हमने इसको सोल्व कर देना है। तो इसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 14.3 जो है वो करनी है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, या जो कोई सुजेशन है तो वो अपने सुजेशन भी हमारे साथ शेयर किए जा सकते हैं। थैंक यू।